200 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी बॉलीवुड अदाकारा शमी आंटी हमारे बीच नहीं रहीं। कभी नानी बनकर, कभी दादी बनकर, तो कभी माँ बनकर उन्होंने किसी को रुलाया तो किसी को हंसाया। लेकिन क्या फिल्मी दुनिया में आने की ख्वाहिश उनकी बचपन की थी या अचानक से उनकी फिल्मों में एंट्री हुई? इसके पीछे है एक दिलचस्प कहानी कि आखिर बिना स्क्रीन टेस्ट दिए कैसे मिल गई उन्हें पहली फिल्म। जानिए शमी आंटी के फिल्म जगत में कदम रखने की कहानी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट पर। बात चल रही है नरगिस रबाड़ी के बारे में, जो पहले तो नरगिस रबाड़ी के नाम से ही जानी जाती थी, लेकिन जैसे ही बॉलीवुड में कदम रखा उनका नाम बदल कर रख दिया गया शमी। शमी आंटी का निधन सोमवार की रात 1 बजे उनके मुंबई आवास पर हो गया। शमी का असली नाम नरगिस था, लेकिन प्यार से पहले उन्हें शमी बुलाया गया और उसके बाद जैसे ही उन्होंने कदम रखा माँ के, नानी के, दादी के किरदारों की ओर, तो उन्हें शमी आंटी नाम से जाना जाने लगा। पर क्या शमी आंटी ने कभी सोचा था कि वो बॉलीवुड में कदम रखेंगी या अचानक से कुछ हुआ? बताते हैं आपको। ऐसा नहीं था कि बचपन से ही फिल्मों में आने की उनकी दिलचस्पी रही हो। ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने इसके लिए बाकायदा कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग ली हो। पारसी परिवार में जन्मी शमी आंटी ने 3 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया। उसके बाद अपनी माँ के साथ कई पारसी परिवारों के घरों में उन्होंने काम किया। बाद में चलकर एक दवा कंपनी में वो सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हुई। पर इन सारी चीजों के बीच अचानक से कैसे पड़े उनके कदम एक्टिंग की दुनिया में? दरअसल उनके एक फैमिली फ्रेंड महबूब खान के साथ काम किया करते थे। एक दिन वही फैमिली फ्रेंड उनके घर आए और उन्होंने शमी से पूछा कि क्या वो फिल्मों में काम करेंगी। शमी ने भी ज्यादा नहीं सोचा, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और निकल पड़ी अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। दरअसल उस फैमिली फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें हाथों हाथ मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म मेकर शेख मुख्तार एक नई लड़की ढूंढ रहे हैं, एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं अपनी फिल्म के लिए। बस शमी निकल पड़ी अपने उस दोस्त के साथ। उस दिन खूब बारिश हो रही थी। शेख मुख्तार से मिलने जाते वक्त ही शमी रास्ते में गिर गई थी, लेकिन उसी हालत में वो मिलने पहुंची शेख मुख्तार से। हालांकि शेख मुख्तार ने उनसे ज्यादा नहीं, बस 2-3 सवाल ही पूछे। शमी की परीक्षा ली गई, लेकिन ये वो दौर नहीं था जब स्क्रीन टेस्ट लिए जाते थे। उनसे पूछा गया अंत में कि क्या तुम हिंदी बोल सकती हो, हिंदी में बात कर सकती हो? शमी ने तुरंत कहा कि हाँ, मैं बोल सकती हूँ। उसके बाद शेख मुख्तार ने शमी को कर दिया ओके, और इस तरीके से नरगिस रबाड़ी का फिल्मी करियर हो गया शुरू। हालांकि जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तब उनका नाम नरगिस रबाड़ी ही था, लेकिन नरगिस रबाड़ी के आने से पहले बॉलीवुड की दुनिया में पहले से ही एक नरगिस मौजूद थी जिनका नाम बच्चे बच्चे की जुबान पे था। तो बस उसी दौर के जाने माने निर्देशक तारा हरीश की सलाह पर नरगिस रबाड़ी का नाम बदलकर शमी रख दिया गया। और उन दिनों में स्क्रीन नेम असली नाम से अलग रखने की कुछ परंपरा भी बन रखी थी। शमी के फिल्मी करियर की शुरुआत 500 रुपए महीने के वेतन से हुई थी। साथ ही उस दौर में उन्होंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो किसी बाहरी प्रोडक्शन हाउस में काम नहीं करेंगी। शमी तब 18 साल की थी जब उन्होंने पहली फिल्म उस्ताद पेड्रो में काम करना शुरू किया था। साल था 1949। उनकी ये फिल्म कामयाब रही और इसी इंसिडेंट के साथ अचानक से उनका फिल्मी करियर शुरू हो गया। आज शमी आंटी हमारे बीच नहीं रही, पर उनकी ये फिल्में, ये कहानियां, ये अदाकारी और 200 से भी ज्यादा फिल्में सदा हमारे जहन में जिंदा रहने वाली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।